केरल के अंदर एक स्ट्रांग अपोजिशन है। हमने शुरू से ही सबको लेकर, ये अलग बात है कि वहां कांग्रेस और बीजेपी एक गलत समझ के आधार पर उस एलडीएफ सरकार की हर चीज पर बाधा डालने का प्रयास करी, वो अलग बात है। मैं उस पर आज जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ, ज्यादा कोई कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि केरल की जनता ने एक मिसाल ऐसे कायम की है जो दुनिया भर का मिसाल है। क्या है वो मिसाल? पहले बात है, केरल में वामपंथी ताकत होने के कारण इतने सालों से जो पार्टी की और वामपंथ की हम सरकार में रहे या न रहे, हमारा प्रभाव जो रहा है, उसके कारण केरल की जो सार्वजनिक अधिकार है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो हमने बचा कर रखा। प्राइवेटाइज जो बाकी तमाम प्रदेशों में हुआ, केरल के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल जरूर है, लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल्स के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर, पब्लिक हेल्थ की बजट के ऊपर, पब्लिक हेल्थ पर पूरा ध्यान देते हुए ये केरल सरकार ने और वामपंथियों ने उस विचारधारा के आधार पर केरल को बचा के रखा है। बाकी जगह जब कांग्रेस सरकार में आई तो उन्होंने पूरा निजीकरण कर लिया, जैसे बीजेपी कर रही है। केरल के अंदर भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि वामपंथ वहां है, वो नहीं उस रूप में हो पाया। तो सार्वजनिक जो अधिकार है हेल्थ की, एजुकेशन की, मैं समाजवाद की तुलना इसमें नहीं कर रही हूं, मैं कह रही पूंजीवादी देश के अंदर फर्स्ट पॉइंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम ऑफ केरला हमने बचाया। हमने जो वो रास्ता था, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, कांटेक्ट, क्वारंटीन और अलग अलग जगह पर लॉकडाउन जहां जरूरत थी, मोदी जी तो बाद में किए, केरल ने पहला किया। जनवरी महीने में जब मोदी जी पता नहीं और क्या क्या कर रहे थे और उनकी सरकारें क्या क्या साजिशें रच रही थी, उस समय केरल ने जनवरी महीने से ही अलर्ट हो गए, क्योंकि उनको पता था कि चीन में अगर हो रहा है तो वहां जितने हमारे देश के लोग हैं जब वापस आएंगे तो वो कांटेक्ट स्प्रेड हो सकता है महामारी का। तो पहले से तैयारी कर ली। और उसके बाद जनता की कैसे हमने सहयोग लिया, आप देखो इसकी तुलना। यहां तो लोगों को विभाजित करके क्या क्या नहीं कर रहे हैं। पहले बात, हमने कभी नहीं कहा कि यहां माइग्रेंट वर्कर्स को हम इस रूप में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जितने माइग्रेंट्स के लिए जो सेंटर बनाए हैं, उसकी 2/3 सेंटर केवल केरल में है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी स्वागत की, उसकी प्रशंसा की और कहा कि हां ये मॉडल है। और सबसे बड़ी बात है जनवादी अधिकार। हमने विकेंद्रीकरण के आधार पर पंचायतों को भी हमने उस संघर्ष में जोड़ा। और आज जो लोकल बॉडीज है उनका एक बहुत अहम भूमिका केरल के अंदर है। और पूरे देश भर में दूसरी सरकारें नहीं सोचे मेरे प्रिय साथियों, लेकिन पहला सरकार जिसने जनता के लिए पैकेज दिया 20,000 करोड़ रुपया का, वो केरल सरकार थी। जनता केंद्रित नीति। और रोज हमारे केरल के मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनराई विजयन, जो स्वास्थ्य मंत्री है शैलजा टीचर, रोज कॉमरेड पिनराई विजयन प्रेस से मिलते हैं, उनकी डिटेल्स देते हैं और डिटेल्स देकर जनता को अवगत कराते हैं कि क्या पोजीशन है, कहां दिक्कत आ रही है, क्या जिम्मेदारी किसकी है। रोज और मीडिया सवाल करते हैं और सवालों का जवाब दिया जाता है। मन की बात नहीं कॉमरेड्स, संकट में मन की बात नहीं चलती है एक तरफा, जन की बात को सुनना पड़ता है।
जन की बात को सोचना पड़ता है, और सरकार और जन जब एक होकर एक लक्ष्य तक वाकई में करते हैं तब एकता बनती है। केरल में किसी प्रकार की फंडामेंटलिज्म, किसी भी धर्म की हो साथियों, किसी भी धर्म की हो, धर्म के नाम पर अगर वहां इस समय कोई कोशिश करेंगे तो केरल सरकार ने पहले ऐलान कर लिया कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि केरल अगर दुनिया में एक मिसाल के रूप में आज पेश हो रहा है, उसके पीछे जो जनता की एकता का जो सबसे मुख्य आधार है, सरकार उसी को मजबूत करके उसी जनता के हितों को सामने रखकर अपनी नीतियों को उन्होंने किया और उसमें सफलता प्राप्त हुई। इसलिए आज लोग कहते हैं हमें केरल मॉडल चाहिए, हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। तो हमें गर्व है। देखिए, कोई भी सरकार हो एक विचारधारा पर चलती है, कोई भी सरकार हो एक नीति आधारित चलती है। हमारी नीति क्या, हमारा लक्ष्य क्या है? अगर हमारा लक्ष्य ये है कि हम कॉर्पोरेट्स को ही मदद पहुंचाएंगे, अगर मेरा लक्ष्य यही है कि हम जनता को विभाजन करके धर्म के नाम पर हम करेंगे, अगर मेरा लक्ष्य ये है कि हम एक उच्च जाति वाली विचारधारा को लेकर हम चलेंगे, तो निश्चित रूप पर जो नीति है उससे अलग वो होंगे नहीं। इसलिए आज की इस स्थिति के अंदर हमें जो दुनिया की जो अनुभव है और जो हमारा देश का अनुभव है, जो दक्षिण पंथ राजनीति है, जो दक्षिण पंथ विचारधारा है, दुनिया के पैमाने पर जो साम्राज्यवादी देश है, उनकी जो स्पष्ट रूप में जो जनता के साथ धोखा उन्होंने दिया, वो जनता ने देखा है। कैपिटलिज्म का असली चेहरा, पूंजीवाद का असली चेहरा। और यहाँ हिंदुस्तान में पूंजीवाद की उस असली चेहरा के साथ साथ जो सांप्रदायिक रंग यहाँ देने की जो कोशिश हो रही है, जो बाधाएं हैं, ये अनुभव को हमें अपने रोजमर्रा के काम में उसको समझते हुए आने वाले दिनों में मेरे प्रिय साथियों, हमें इस एकता को और मजबूत करने के लिए और हमारा जो एक अलग विकल्प है जो केरल ने दिखाया और दुनिया में जो समाजवाद ने दिखाया, उस विकल्प पर हमें गर्व है। और आप लोग सब जितने हमारे काडर और हमारे सभी हमारे साथी हैं, हम लोग सब उसी से प्रेरणा लेकर हम अपने कामों को इस कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ाना है। अब लॉकडाउन कितने दिन चलेगा हम कह नहीं सकते हैं। केरल में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने कहा कि स्टेज वाइज होना चाहिए, जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का है जहां बिल्कुल हॉटस्पॉट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बदलता रहता है। तो आम तौर पर सामान्य रूप में कब तक हम लोग पहुंच पाएंगे हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप पर जो हमारी मांगे हैं सरकार के सामने, वो आप सबको मालूम है। 7,500 रुपया डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, पूरे फ्री फूड ग्रेन्स अगले 3 महीने के लिए, मजदूरों की वेतन और सैलरी का कम से कम सरकार को गारंटी देना चाहिए, सिर्फ मालिकों से अपील नहीं, गारंटी के रूप में सरकार को देना चाहिए। किसानों के लिए उनकी जो खरीद की ज़रूरत है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गारंटी करना चाहिए। हमारे दलित और आदिवासी साथियों के लिए जहाँ जहाँ वो सब अलग अलग इलाके में माइग्रेंट के रूप में वो फंसे हैं, उनकी पूरी तौर पर मदद करने की ज़रूरत है। माइग्रेंट्स को घर ले जाने के हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए। और ये मांग पत्र हम लोग सरकार को ऑलरेडी दे चुके हैं, हम बार बार हमारे जन संगठनों की तरफ से भी दे रहे हैं अपने अपने मुद्दे के आधार पर। तो ये जनता की आवाज़
को और बुलंद करने के लिए हम सोशल मीडिया को और ज़बरदस्त तरीके से भी हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और आखिर में ये संकट में हमारे हर कार्यकर्ता पर हमें गर्व है कि आप लोगों ने जनता के बीच जो भी आप लोग मदद कर सकते थे आपने किया, और भी हमें करने की ज़रूरत है। और अपने पार्टी की जो विचार है उस पर प्रेरणा लेते हुए गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हम हैं और इस संकट में हम जनता के साथ हैं और आने वाले चुनौतियों का एक साथ मिलकर हम मुकाबला करेंगे। तो यहाँ हमारे कुछ बातें जो थी हमने यहाँ समाप्त की। अब मैं देखती हूँ कि क्या क्या हम